नमस्कार दोस्तों, मैं राघव एक और बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन आइकन पे। तो दोस्तों, खबर पे बढ़ने से पहले एक क्विक रिव्यू करते हैं। पिछले साल हम सब जानते हैं साइनो इंडिया स्टैंड ऑफ देखने को मिला, जो लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक से स्टार्ट हुआ और जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी काफ़ी एग्रेसिवली ब्रॉडकास्ट किया। इसी के साथ आम नागरिक में भी काफ़ी एंटी चाइना सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ा, जिसका परिणाम स्वरूप सरकार ने भी काफ़ी चाइनीज़ ऐप को भी बैन किया और बॉर्डर पे दोनों पार्टीज़ का भी एग्रेसिव स्टांस था। इसी के बीच एक उम्मीद थी कि शायद डिसएंगेजमेंट हो सके, पर पूरा न हो सका। आज भी स्टैंड ऑफ बरकरार है, पर इस बीच चाइना के बढ़ते थ्रेट को देखते हुए काफ़ी बड़े डिसीजन लिए गए, जैसे क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड। तो थिएटर कमांड कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, इसे यूएस, चाइना और कई दूसरे देश हमसे पहले अप्लाई कर चुके हैं। थिएटर कमांड सिंपल भाषा में अर्थ है एक ऐसा अरेंजमेंट करना जिसमें तीनों फोर्सेस को यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को कंबाइन कर एक टारगेट स्पेसिफाई कर देना, ताकि तीनों फोर्सेस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि क्या हमारे पास इससे पहले कोई ट्राई सर्विस कमांड एग्जिस्ट करती थी क्या? तो दोस्तों हाँ, अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड अब तक की भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है। यहाँ हाल ही में एमपेक्स 21 वर्जन और कवच एक्सरसाइज, जो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, कंडक्ट की थी। इसी के साथ इंडिया को चाइना को टैकल करने के लिए हमें चाइना की साइकोलॉजी को समझना और किस तरह चाइना या चाइनीज़ पॉलिसीज़ काम करती है, इस पर रिसर्च की ज़रूरत समझी। चाणक्य कह गए, अपने शत्रु की हार निश्चित करने से पहले आपको उसे समझना जरूरी है। उसी प्रकार आज इंडिया में चाइनीज़ लिटरेचर एंड देयर स्ट्रेटजीज, थॉट प्रोसेस को समझना जरूरी हो जाता है। और इसी से टिबेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, जहां यह समझने की कोशिश की जाती है कि किस तरह चाइना ने अपने आसपास के एरिया को हथियाया और वहां के लोगों को शांत रखने में कामयाब हो सका। इसी के साथ वहाँ किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया, ताकि हम आज के स्टैंड ऑफ के कॉज और एम्बिशंस को समझ सके। अब आ जाते हैं आज में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दिया, चाइनीज़ फोर्सेस आर अनफिट फॉर माउंटेन वॉरफेयर। और यह इसलिए क्योंकि आज के समय भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर की रैंकिंग में है नंबर 1। इसका आप अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इंडियन आर्मी के फोर्सेस आज के समय दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध के मैदान में भी सीना तान देश की सेवा में लगी रहती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सियाचिन की, जहाँ कहा जाता है सैनिक दुश्मन की गोली से अधिक ठंड से ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वही चाइनीज़ फोर्सेस को इतनी ठंड के आदी भी नहीं है, साथ ही उन्हें काफ़ी लंबे समय से किसी युद्ध का भी अनुभव नहीं। दोस्तों, जब कोई सैनिक लड़ता भी है तो वह किसके लिए लड़ता है और कौन उसका प्रेरणा स्रोत है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां भारतीय सेना देश और देशवासियों के लिए लड़ते हैं, वहीं पीएलए और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ते हैं। पीएलए के कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, या यूँ कहूँ
कि हर सैनिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को समर्पित है और इन सब के चलते चाइना ने बुलेट ट्रेन का एक नेटवर्क भी बिछा दिया नियर अरुणाचल प्रदेश, जो शायद आने वाले समय में एक नया स्टैंड ऑफ का रूप ले सकता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने 50,000 सोल्जर्स डिलोकेट किए LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से चाइना की बॉर्डर की तरफ। जब मैं चाइना बॉर्डर बोलता हूँ तो वह न केवल लद्दाख LAC बल्कि अरुणाचल प्रदेश और दूसरे एरिया भी जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ आ जाते हैं। इन सब के कारण हैं चाइना ने अपने 2 लाख के करीब सोल्जर पहले से ही डिप्लॉय कर रखे हैं इंडियन बॉर्डर के आसपास, और ये सुनने में भी आया है कि चाइना ने अपने S-400 भी एक्टिवेट कर दिए हैं। इसी के साथ एक खुशखबरी भी सुन लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर एंड दिसंबर तक भारत को अपना पहला S-400 भी डिपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके दिमाग की गहराइयों में आपके एक प्रश्न जरूर गोते मार रहा होगा कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन भी। तो दोस्तों, यह सब किया जा सकता है सेल्फ डिफेंस के चलते। हाल ही में आपने यह सुना होगा कि चाइना ब्रीचेस ताइवान एयर स्पेस विद 25 वॉर प्लेन्स, और काफ़ी बार शी जिनपिंग भी अपनी सेना को संबोधित कर युद्ध को तैयार रहने जैसी बातें कर चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में वर्ल्ड को दिखे ताइवान का अनेक्सेशन, जो इतना आसान भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई ट्रेन। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी सेना जब ताइवान के अनेक्सेशन में लगी हो तो कहीं वेस्टर्न पार्ट से इंडिया कोई गतिविधि न कर दे चाइना के विरुद्ध, इसके डिफेंस में शायद चाइना ये सब कदम उठा रहा हो। तो दोस्तों, इस अनिश्चितता और सरप्राइजेस से भरे संसार को और खबरों के सिलसिलों में मिलेंगे एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अगर आप कर रहे हैं नवोदय, सैनिक, मिलिट्री और KV स्कूल की तैयारी, या आपको चाहिए ऐसे ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट NDA or SSB, then you can try our other videos of our channel. तब तक अगर आपको लगा हो यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ मिलेंगे एक और नए और जोश के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।